Hello students, welcome to Botany with Dr. Madhuri Singh. Today we will study life cycle of angiosperm. आज हम लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म की पढ़ेंगे. एंजियोस्पर्म हैव two phases in their life cycle, diploid sporophytic phase and haploid gametophytic phase. स्पोरोफिटिक फेज जो है वो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल का डोमिनेंट फेज होता है और जो ये स्पोरोफिटिक फेज होता है, ये जो प्लांट बॉडी होती है वो मेन स्पोरोफिटिक फेज होता है जो कि सीड के द्वारा डेवलप होता है. अकॉर्डिंग टू गिफोर्ड एंड फॉस्टर 1989 इन ए लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, फर्स्ट डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड स्पोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन. जो स्पोरोफिटिक फेज होता है, स्पोरोफाइट होता है, वो डिफ्रेंशिएट होता है रूट, स्टेम एंड लीफ में, जो स्पोरोफिटिक होता है. ये हमने बताया कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फेज जो है ये डोमिनेंट फेज होता है. डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो कि हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है रिडक्शन डिवीजन के बाद, ये स्पोर्स जो होते हैं गैमेटोफाइट्स में डेवलप होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स. द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट गिव्स राइज टू जाइगोट. जो गैमेटोफाइट फेज होता है, गैमेटोफाइट में हैप्लॉयड गैमेट्स बनते हैं. ये जो कि फीमेल गैमेट एग होता है और मेल गैमेट के फ्यूजन के से जाइगोट बनता है. और जाइगोट क्या है? जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट जो होता है फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रीस्टोर्स द स्पोरोफिटिक फेज एंड इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. तो इससे हम कह सकते हैं कि द फ्लावर्स प्ले एन इसेंशियल रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. जो फ्लावर होते हैं वो लाइफ साइकिल में मेन रोल प्ले करते हैं. इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसा होता है. फ्लावर जो होते हैं क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लावर जो होते हैं कंडेंस्ड सूट होते हैं. अगर इनमें हम देखें तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है या प्लांट बॉडी होती स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होती रूट, स्टेम और लीव्स में. रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं. फ्लावर्स के पार्ट्स में आप देखेंगे कि दो मेन ओरल्स होते हैं या दो मेन ऑर्गन्स होते हैं, एसेसरी ओरल्स एंड नेसेसरी ओरल्स. एसेसरी ओरल्स जो कि सहायक अंग होते हैं, स्ट्राइल होते हैं. इसमें दो तरह के होते हैं, कैलिक्स एंड करोला. एसेसरी ओरल्स कैलिक्स एंड करोला. कैलिक्स जो होते हैं इसकी यूनिट होती है सिपल, जो कि विच टुगेदर फॉर्म द कैलिक्स. करोला जो कि इसकी यूनिट होती है पिटल. सिपल्स एंड पिटल्स डिफर होते हैं फॉर्म में, साइज में, कैरेक्टर्स में, डिफरेंट फैमिलीज वगैरह में अलग अलग होते हैं. लेकिन अगर मोनोकोटिलीडन्स की बात करें तो इसमें जो है इसको कलेक्टिवली जो है पेरियंथ करते हैं, क्योंकि जब कैलिक्स और करोला को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं तब उस फॉर्म में उसे हम पेरियंथ कहते हैं, जो अधिकतर जो है मोनोकोटिलीडन्स में दिखाई देते हैं. इसमें कैलिक्स या जिसकी यूनिट सिपल होती है, ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और फ्लोरल अपेंडेजेज को जो है ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है. पिटल्स जो होते हैं यानी करोला, ये लार्ज इलोबरेट ब्राइटली कलर्ड ऑर्गन्स होते हैं. ये हेल्प करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का पॉलिनेशन के लिए. इसीलिए जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उसमें पिटल्स जो होते हैं काफ़ी रिड्यूस्ड होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं. ये तो हो गए एसेसरी ओरल्स यानी सहायक ऑर्गन.
फ्लावर का दूसरा जो मेन पार्ट होता है नेसेसरी ओरल्स, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। इसेंशियल ओरल भी हम इसको कह सकते हैं या इसेंशियल अपेंडेजेज कह सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रूशियम जो कि एंड्रूशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि इसका यूनिट होता है स्टेमेंस। फर्टाइल अपेंडेजेज होते हैं ये दोनों ही, एंड्रूशियम और गाइनोशियम। एंड्रूशियम फर्टाइल अपेंडेजेज स्टेमेंस के थ्रू शो करते हैं और ये मिल करके एंड्रूशियम कहलाते हैं। एंड्रूशियम जो होते हैं इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं। स्टेमेन जो होता है सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है, कंसिस्ट करता है मेन 2 पार्ट होते हैं। एक तो ऊपर फर्टाइल पार्ट एंथर होता है और नीचे स्ट्राइल पार्ट फिलामेंट होता है। और ये जो है इसके अंदर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है गाइनोशियम, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे नीचे जो होता है ओवरी होता है, जो कि ओव्यूल बियरिंग पार्ट होता है, और डिस्टल पार्ट जो होता है स्टिग्मा कहलाता है, जो कि पॉलन रिसेप्टिव पार्ट होता है। और दोनों के बीच ओवरी और स्टिग्मा के बीच में स्टाइल रीजन होता है, जिसको कि हम स्टाइल कहते हैं। तो गाइनोशियम भी 3 मेन पार्ट से मिलकर के बना होता है। ये हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, 2 एसेसरी और 2 नेसेसरी, और ये चारों कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम एंड गाइनोशियम। अगर चारों पार्ट किसी फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो वो फ्लावर कहलाता है। अगर एंड्रूशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है किसी फ्लावर में तो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। और कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम चारों पार्ट अगर उसमें प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल है और परफेक्ट फ्लावर कहलाता है। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, अगर उसमें एंड्रूशियम होगा तो गाइनोशियम नहीं होगा, गाइनोशियम होगा तो एंड्रूशियम नहीं होगा। तो जो एंड्रूशियम वाला होता है जिसमें केवल मेल फ्लावर होते हैं उनको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। जिसमें केवल गाइनोशियम प्रेजेंट होता है उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो दोनों तरह के फ्लावर अगर सेम प्लांट पर ग्रो करते हैं तो वो प्लांट कहलाता है मोनोसियस। अगर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर जो है अलग अलग प्लांट पर अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो कहलाता है डायोसियस। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसमें आपको फिगर में दिख रहा है कि जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस दिखाया गया है, अरेंजमेंट फ्लावर का दिखाया गया है फर्स्ट, इसमें मेन जो एक्सिस है इसको हम पेडंकिल कहते हैं, और ये पार्ट जो है वो कहलाता है पेडिसिल, और पेडिसिल से अटैच है फ्लावर। तो ये फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कहलाता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? पुष्प क्रम, यानी कि बड कंडीशन में फ्लावर किस क्रम में लगे हुए हैं वो कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। अब हम इसमें फ्लावर को जो एलएस सेक्शन देखते हैं, इसमें जो हमने चारों रीजन बताए मेन वो इसमें दिखाई दे रहा है। नीचे का ये पेडिसिल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये जो फूला हुआ पार्ट है ये थैलमस रिसेप्टिकल है, और नीचे लीफ लाइफ ऑर्गन जो कि सिपल्स के रूप में दिखाई दे रहा है, और ये रीजन पिटल्स है। जब सिपल्स और पिटल्स जो है, सिपल्स और पिटल्स जब ओवरी के बेस पर से निकलते हैं तो फ्लावर की कंडीशन हाइपोगाइनस कहलाती है, और सिपल्स और पिटल्स जब ओवरी के टॉप पर निकलते हैं तो वो फ्लावर एपिगाइनस कंडीशन कहलाती है। और जब पेरीगाइनस कब कहलाता है? पेरीगाइनस तब कहलाता है जब फ्लोरल पार्ट जो होता है ओवरी को चारों तरफ से बीच में पाए जाते हैं, मतलब ओवरी के थोड़ा सा नीचे ऊपर के बीच में, बीचों बीच से ओवरी के पाए जाते हैं, तो फ्लावर की कंडीशन पेरीगाइनस कहलाती है। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखिए, जो हमने इसेंशियल ऑर्गन बताया था, नेसेसरी तो सिपल्स और पिटल्स आपको दिख रहे हैं, और नेसेसरी ऑर्गन में गाइनोशियम वाला रीजन देखिए ये है, जिसमें ये पार्ट ओवरी है, ये स्टाइल है और ये
स्टिग्मा है, पॉलन रिसेप्टिव पार्ट। और जो एंड्रोशियम का पार्ट है वो ये दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट है, ये दो एंथर लोब है, और इन दोनों को जोड़ने वाला पार्ट जो है वो कहलाता है कनेक्टिव। तो इस तरह से ये चारों मेन ओरल ऑर्गन्स हैं, एंड कलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब हम आते हैं, ये तो फ्लावर के मेन पार्ट्स है, क्योंकि फ्लावर जो होता है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में इसेंशियल रोल प्ले करता है, तो इसलिए फ्लावर का स्ट्रक्चर जानना हमारे लिए ज़रूरी था। अब हम आते हैं, ये तो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये पार्ट जो है ये गाइनोशियम का है, और ये पार्ट देखिए ये एंड्रोशियम का है। इसमें सभी पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पेडिसिल भी दिखाई दे रहा है, और पेडिसिल, सिपल्स, पिटल्स और एंड्रोशियम, गाइनोशियम सभी पार्ट दिखाई दे रहे हैं। फ्लावर जो है शो कर रहा है। अब हम आते हैं, फ्लावर का जो मेन लाइफ साइकिल का पार्ट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वेरियस इवेंट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले हम आते हैं कि इस रीजन में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस है। तो पहले हम इस प्रोसेस को समझेंगे। इसमें माइक्रोजेनेसिस में पहला पार्ट है माइक्रोजेनेसिस। माइक्रोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोजेनेसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने तक की जो प्रोसेस होती है, यानी पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होने तक की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं एंथर लोब्स में, यानी कि पॉलन सैक्स में, स्टेमिन के, क्योंकि एंथर ही फर्टाइल रीजन होता है स्टेमिन का। अब इसमें जो है न्यूमरस स्पोर मदर सेल जो है फॉर्म होते हैं पॉलन सैक में। प्रत्येक स्पोर में जो है न्यूमरस स्पोर मदर सेल फॉर्म होते हैं। अब ये मदर सेल जो होते हैं मियोसिस डिवीजन करके एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है 4 जो है माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। इस तरह जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे प्रत्येक से 4 माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे। अब हम इसके फिगर पर आते हैं, कैसे डेवलप होते हैं ये। सबसे पहले देखिए जो एंथर वाला रीजन है, एंथर के अंदर पॉलन सैक में जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होते हैं, जो कि आर्ची स्पोरियल सेल से फिर स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं उनके कोई सेल जो होती है कॉन्स्पिक्वस हो जाती है और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है, जिससे कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है और 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड में बनाते हैं। टेट्राड कई तरह के होते हैं, इसको हम आगे उसमें पढ़ेंगे कि ये जो है लीनियर टाइप के भी होते हैं, टेट्राहेड्रल भी होते हैं, टी शेप्ड भी होते हैं, डिकसेट टाइप के भी होते हैं। इसको हम जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ बताएंगे। यहाँ सिर्फ लाइफ साइकिल की स्टडी हम कर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि माइक्रोस्पोर जो है टेट्राड में डेवलप होते हैं, जिसमें 3 आपको सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं और एक इसके पीछे है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हुए मियोसिस डिवीजन के दौरान। ये चारों माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर जो होता है ये जो है मियोसिस डिवीजन से जब माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए तो जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनके आउटर वाल जो होती है 2 तरह की होती है। एक जाइन की आउटर वाल जो होती है एक जाइन की बनी होती है,
जो कि काफ़ी स्कल्पचरस होती है और कैरेक्टरिस्टिक में स्कल्पचरस पैटर्न की होती है, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और इनर वाल जो होती है काफ़ी थिन होती है, एग्जाइन जो होती थिक होती है, स्कल्पचरल पैटर्न की होती है, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं उसमें जो होते हैं पॉलिन किट भी प्रेजेंट होता है। अंदर की लेयर जो होती है, अंदर की आउट लेयर जो होती है, वाल होती है, वो इंटाइन कहलाती है। इंटाइन जो होती है थिन वाल लेयर होती है और ये बनी होती है पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। जो स्पोरोपोलिनिन एक्जाइन होता है, स्पोरोपोलिनिन जो कि क्यूटीन और सुबेरिन लाइक सब्सटेंस होता है, ये रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है नेचर में, जो कि पॉलन को लंबे समय तक प्रिजर्व करके इसी के द्वारा रखा जा सकता है, क्योंकि इसके द्वारा पॉलन जो होता है एक्जाइन लेयर होती है, तो ये जो है लंबे समय तक इसको हम रख सकते हैं बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए। अब ये पॉलन डेवलप हो गए, यहाँ तक कि बनने तक की प्रोसेस कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम इसके आगे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कैसे डेवलप होते हैं? ये तो माइक्रोस्पोर बन गए। माइक्रोस्पोर इज द मदर सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट की मदर सेल होते हैं। इनका जो मेल गैमेटोफाइट का न्यूक्लियस होता है, ये माइटोसिस द्वारा डिवाइड होता है, स्मॉल ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है, जिसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, और लार्ज जो है जनरेटिव न्यूक्लियस बनाता है। तो ये मेल गैमेटोफाइट यानी माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होता है माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बनाता है, जिसमें स्मॉल जो होता है उसको ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जो लार्ज होता है उसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। बाद में जो है जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है फिर से डिवाइड होता है और दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। जब ये दोनों मेल गैमेट बन जाते हैं, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने तक की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है, और माइक्रोस्पोर से दो मेल गैमेट बनने तक की जो प्रोसेस होती है वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाती है, जहाँ पर कि मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर इसको जो है हम फिगर के द्वारा देखते हैं कि कैसे डेवलप होते हैं। ये रीजन देखिए, इसमें सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के एक लार्ज जनरेटिव न्यूक्लियस बनाता है और एक स्मॉल ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस फॉर्म करता है। फिर जब ये ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, तब ये ट्यूब न्यूक्लियस और दोनों जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो भी जो है ट्यूब में आ जाता है, और ट्यूब में आने के बाद ये फिर से डिवाइड होकर के जनरेटिव न्यूक्लियस दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो जब दोनों मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है तब ये कहलाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब गैमेट का फॉर्मेशन जब हो जाता है, यानी कि पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, तब इसकी प्रोसेस होती है पॉलिनेशन की। पॉलन ग्रेन जो कि एंथर वाल के अंदर फॉर्म हो जाता है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है और दो मेल गैमेट उसके अंदर बन जाते हैं, तब एंथर वाल जो होती है ये ड्राई हो जाती है, श्रिंक कर जाती है और स्प्लिट होती है, जिससे क्या होता है डिहिसेंस होता है और पॉलन ग्रेन वहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और ये डिसेमिनेट होते हैं वेरियस एजेंसीज के थ्रू, विंड्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, और फाइनली जो है ये स्टिग्मा पर, किसी सेम फ्लावर पर भी या अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के गिरते हैं। तो जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी पॉलन ग्रेन का एंथर से रिलीज हो करके
सेम या अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरने की प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है, क्योंकि इसमें मेल गैमेट्स जो होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर जो डेवलप होते हैं ये स्टिग्मा पर गिरते हैं, और गिरने के बाद वो प्रोसेस जो है अंदर पहुंच करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो ये जो वेरियस फ्लावर्स होते हैं ये डेवलप करते हैं ऑन स्पेशल मैकेनिज्म दैट इंश्योर सक्सेसफुल पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेशन जो है क्लियर हो सके। तो अगर ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जब ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं सेम फ्लावर पर या फिर अनदर फ्लावर जो है उसी प्लांट के अनदर फ्लावर पर जाकर के उसके स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। और जब ये पॉलन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा के दूसरे फ्लावर पर या दूसरे प्लांट के फ्लावर पर होता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर होता है, तब वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यानी जो पॉलन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पर वो सेम फ्लावर पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और जब पॉलन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पर दूसरे प्लांट के फ्लावर पर होता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ओके।